हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार फ्रॉम श्री गंगानगर। मैं आज आपको डिप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत डिप्रेशन के बारे में मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि डिप्रेशन क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, इसके कॉजेज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो आज के टाइम में डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी बन चुकी है और इसमें लोगों को मरने तक ख्याल आ जाते हैं, अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। और डिप्रेशन बाय चॉइस नहीं होती। बाय चॉइस मीन्स अपने कह सकते हैं कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे डिप्रेशन हो, ठीक है, बट इसका ट्रीटमेंट बाय चॉइस हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे डिप्रेशन हो, ये चीज हो, लेकिन हो जाती है। और डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, विदाउट स्ट्रेस भी हो सकता है। तो डिप्रेशन फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स, और ये अर्ली एज में गर्ल्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो डिप्रेशन के कारण बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अपने देखो डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। तो डिप्रेशन के मेनली 9 लक्षण होते हैं और व्यक्ति में कम से कम 5 लक्षणों का होना बहुत जरूरी है। और इसमें भी 2 लक्षण मेन है या मेजर लक्षण है, जिसको अपने कह सकते हैं सैडनेस मूड और एनीहोडोनिया। यानी सैडनेस ऑफ मूड का मतलब ये हो गया कि आपको मन नहीं लगता, यानी आप इसको कह सकते हो मन उदास रहता है, रोने का मन करता है। मतलब रोने के बाद भी आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार व्यक्ति छुप के रोते हैं, अकेले में रोते हैं, मन काफी उदास होता है, रोने का मन करता है, रो नहीं पाते। तो इस प्रकार के जो होते हैं लक्षण वो सैडनेस मूड के अंदर आएंगे। फिर दूसरा मेजर लक्षण इसका है एनीहोडोनिया। यानी एनीहोडोनिया का मतलब मन नहीं लगना। यानी जिन चीजों में पहले आप लोगों का मन लगता था, जिस व्यक्ति का जिसमें एंजॉय करता था, रिलैक्स करता था, जिसमें वो खुशी महसूस करता था, जैसे मान लो उसको क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो अपना मैक्सिमम टाइम या वो क्रिकेट खेलने में स्पेंड करता था, किसी को अखबार पढ़ने में टाइम लगाता था, ज्यादा अखबार पढ़ता था। तो वैसे ही किसी को घर पे खाना बनाना अच्छा लगता था तो खाना बनाता था। ऐसी बहुत से वर्क है जिसके अंदर पहले उसको इंटरेस्ट था लेकिन अब नहीं लग रहा। तो इस प्रकार के लक्षण एनीहोडोनिया होता है। और इसके अलावा भी दूसरे 7 लक्षण है, जिसके अंदर पहला है गिल्ट फील। 7 में से एक है गिल्ट फीलिंग, यानी आत्मगिलानी। अपने आप को महसूस करना कि जो भी चीजें हो रही है ये मेरी वजह से हो रही है, किसी दूसरे व्यक्ति का कारण नहीं है। अगर फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या प्रोफेशनल्स या स्कूल कॉलेज जो भी हो रहा है, तो ऐसा महसूस होता है इस प्रकार के व्यक्ति को कि जो भी चीजें हैं मेरी वजह से। फिर आता है कंसंट्रेशन, यानी किसी भी काम पे उसका ध्यान नहीं लगता। यानी जो व्यक्ति पहले अपना काम मन लगा के ध्यान से करता था, इच्छा से करता था, कंसंट्रेशन लगता था, उन कामों में ध्यान नहीं लगता उसका। यानी मान लो कोई काम कर रहा है व्यक्ति, 10 मिनट किया तो उसका ध्यान भंग हो गया, फिर 5 मिनट किया भंग हो गया। जो काम रेगुलर लगातार जो व्यक्ति घंटा 2 घंटा करता था, वो काम घंटा 2 घंटा ना करके उसका ध्यान कुछ मिनटों के अंदर या कुछ टाइम में कंपेयर टू प्रीवियस ध्यान भंग हो जाता है। फिर नेक्स्ट लक्षण है इसका वीकनेस और टायर्डनेस। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट वीकनेस से महसूस करते हैं, उनको लगता है कि कमजोरी है, शरीर में कोई जान नहीं है, इस प्रकार से महसूस करते रहते हैं। और टायर्डनेस, ठीक है, यानी टायर्डनेस यानी जल्दी वो थक जाते हैं, ठीक है। घर वाले उनको कहते हैं कि सुबह उठो, वॉकिंग पे जाओ, उसको पता है वॉकिंग पे जाएंगे, लेकिन वॉकिंग से फायदा होता है, ये हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन थोड़ा सा वो चलेगा तो उसको टायर्डनेस, थकान सी महसूस हो जाएगी कि, और थोड़ा काम करने में ही वो थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा या टायर्डनेस फीलिंग करेगा। फिर आता है फूड
मोर एंड लेस। तो डिप्रेशन में पेशेंट कम खाता है, और कम खाने का मतलब ये है, कई बार अपने फैमिली मेंबर करते हैं जो कम खाता है तो अपने घर वाले कहते हैं, जबरदस्ती करते हैं खा लो खाना, उनके फेवरेट खाना बनाते हैं, फेवरेट डिश बनाते हैं, फिर भी नहीं खाता। ठीक है, उसको राजमा चावल है, ठीक है, या छोले कुलचे पसंद है, जैसा, या पनीर पसंद है, कुछ भी उसका मतलब फेवरेट डिश भी बनाए तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसमें भी मतलब ढंग से वो खा नहीं पाता। तो कुछ जंक फूड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो कुछ के अंदर पेशेंट्स मतलब फैटी हो जाते हैं या वेट गेन हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब फूड भी अपने डिप्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है लक्षण, और ये डिप्रेशन का स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। फिर आता है स्लीप। स्लीप के अंदर 90% पेशेंट्स को घबराहट होती है, पेशेंट्स को ऐसा घबराहट फीलिंग करता है, सोता नहीं है, करवटें बदलता रहता है इधर से उधर। और कुछ पेशेंट्स अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, कुछ को ऐसा लगता है जैसे मान लो कोई 7 बजे उठता था, कोई 5 बजे उठ गया, 6 बजे उठ गया, 4 बजे उठ गया, तो घर वाले भी अपसेट होते हैं कि सोने नहीं देते। कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि पेशेंट कहता है कि मैं रात भर सोया नहीं, बट घर वाले कहते हैं कि आप पूरी रात सोए हो। मतलब कहने का मतलब रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता। तो इस प्रकार के जो है स्लीप के अंदर या स्लीपिंग के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आता है एक लक्षण से है सुसाइड। इसके अंदर व्यक्ति के अंदर ख्याल आते हैं सुसाइड के, सुसाइड कैसे करना है, प्लानिंग करना है, उसके ख्याल आना है, ठीक है। तो इस प्रकार के ख्याल, सुसाइड करने के आइडिया, सुसाइड करने के नए नए तरीके खोजना, ये आते हैं। तो ये देखो 9 लक्षण में से 2 मेजर लक्षण है जो मैंने आपको बताया, सैडनेस मूड और एनियोडीनिया। इनमें से कम एक लक्षण होना चाहिए। और जो 7 लक्षण है वो दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। और ये लक्षण जो है कम से कम डिप्रेशन के अंदर 2 वीक्स तक होने चाहिए, जिसे अपने आइडेंटिफाई कर सके। डिप्रेशन को पहचानने के लिए 2 लक्षण जरूरी है जो मैंने अभी बताया है, सैडनेस और एनियोडीनिया। दोनों में से एक होंगे तो अपने कह सकते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में। फिर देखो नेक्स्ट इसमें आता है डिप्रेशन के कारण कौन से। तो पहला कारण बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल के अंदर सीरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। सीरोटिन के कारण या सीरोटिन के फ्लक्चुएशन होने के कारण डिप्रेशन हो सकता है। और सीरोटिन की मात्रा कम होता है तो उसके कारण पेन भी हो सकता है, पेन के लिए भी यानी दर्द के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा स्ट्रेस हो गया, थायराइड हो गया, जेनेटिक्स हो गए, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, कारण हो गए, ये सारे अपने डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जेनेटिक्स के अंदर अगर पेरेंट्स को है तो नेक्स्ट जनरेशन में होने की पॉसिबिलिटीज या संभावना ज्यादा होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर या हाइपोथायरॉयड के अंदर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। स्ट्रेस के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये 2-3 मेजर कारण है जिसके कारण अपने डिप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे बायोकेमिकल, सीरोटिन, स्ट्रेस, थायराइड एंड जेनेटिक फैक्टर्स। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन। तो डिप्रेशन के अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई करने की कोई जरूरत नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि सीटी स्कैन करा लो सर, ब्रेन की चीजें, दिमाग की चीजें क्या बता। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अपने एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन कराएं। और इसके अलावा नेक्स्ट अपने देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर डिप्रेशन को अपने साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और साइकेट्रिक के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको अपने एक तरह से 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं।
माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या थर्ड स्टेज। तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर अपने साइकोथेरेपीज के द्वारा इसको सही कर सकते हैं माइल्ड के अंदर, और मॉडरेट के अंदर साइकोथेरेपिस्ट प्लस साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता होती है, और थर्ड स्टेज के अंदर अपने को जिसके अंदर साइकोटिक, डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिया ये चीजें आते हैं, तो उन कंडीशन के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट करने की आवश्यकता होती है। ईसीटी उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, मेडिसिन, साइकोटिक मेडिसिन है इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो थर्ड स्टेज के अंदर अपने पेशेंट को ईसीटी के बारे में और साइकोटिक मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं और पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अपनों ने आप थोड़ा सा देखने की समझने की कोशिश करी है कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, किस कारण से होता है, इन्वेस्टिगेशंस क्या है, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिप्रेशन के अंदर सीरोटोनिन के अंदर बायोकेमिकल्स के अंदर न्यूरॉन्स साइनेप्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं मैक्सिमम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।